ओके, वेलकम टू सीज़न 2 एपिसोड 4। आई होप पिछले एपिसोड के लिए तो मुझे माफ़ कर दोगे। इन दिस वीडियो वी गोइंग टू कवर द क्वेश्चन जो हमने पिछले सीज़न के लास्ट एपिसोड में रखा था। दिस इज़ लेट ए इक्वल्स टू 3 की पावर 105 प्लस 4 की पावर 105। ठीक है, और क्या क्या करना है हमें ए के साथ? पहला काम हमें करना है शो दैट 7 डिवाइड्स ए। ठीक है, देन वी नीड टू फाइंड, सेकेंड स्टेप इज फाइंड ए मॉड 11, यानी कि इस पूरे बड़े से नंबर को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। एंड देन थर्ड थिंग दैट वी नीड टू डू इज फाइंड ए मॉड 13। सो ऑफकोर्स कुछ चीज़ें हमें आती हैं जो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ ये तो होगा ही, और कुछ चीज़ें हम नहीं सीखेंगे। सो पॉज द वीडियो, एटलीस्ट इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई करो, शो दैट 7 डिवाइड्स ए। ओके, so 7 divides a, कुछ ट्राई नहीं करना. You can say that a की पावर n plus b की पावर n, this is divisible by a plus b when n is odd. When n is odd, and you can say that 105 is odd. 105 is odd, so I can write 3 की पावर 105 plus 4 की पावर 105. This should be divisible by 3 plus 4. So plus 4, 3 plus 4. This means this is divisible by 7. So done. पिछले 2-3 वीडियोज़ में हमने जितना किया है, that helps us solve the first part. 7 divides a because n is odd. ठीक है, this is good. Now let's talk about this new thing, remainders. Okay, of course कुछ नया सीखना पड़ेगा इसके लिए. Find a mod 11. इस पूरे से नंबर को आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं इसको ब्रेक करना. पहली चीज़ तो हमें दोनों अलग अलग क्वेश्चंस की तरह, हम इन दोनों को अलग अलग क्वेश्चंस की तरह सॉल्व कर सकते हैं. let me scratch this first. ठीक है, a mod 13 पे भी बाद में आएंगे. ठीक है, let's look at this a mod 11. तो ओके, फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज a हमारा दो टर्म्स हैं, दिस प्लस दिस, दोनों का रिमाइंडर अलग अलग निकालो और ऐड कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा. वाई डज इट वर्क? लेट्स सी वाई. मान लेते हैं दो नंबर है तुम्हारे 82 और एक नंबर है 29, ऐसे रैंडमली नंबर लिए. 82 प्लस 29 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा वट एवर रिमाइंडर जो आएगा, दैट इज़ एग्जैक्टली सेम एज जब आप 82 को 11 से डिवाइड करोगे. दिस इज रिमाइंडर 1 प्लस 29 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, मतलब इक्वलेंट होगा, एग्जैक्टली इक्वलेंट होगा. लेट्स सी वाई, लेट्स सी हाउ. पहले वाई बाद में करते हैं. 82 प्लस 29 होता कितना है? दिस इज 2 प्लस 9 11, 1 कैरी ओवर, 8 9 10 एंड 11, 111. दिस इज़ 111. इसको अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1, बिकॉज 110. सो द रिमाइंडर इज, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू, इसको हटाता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 mod 11. अब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. ओके, नाउ व्हाट इज 82? 82 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? mod 11. एंड सेम चीज़ 29 के लिए पूछता हूँ मैं, इसको अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो व्हाट विल आई गेट? 29 ईजी है, पहले कर लेते हैं. 22 इज़ द क्लोजेस्ट नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11. 22 प्लस 7, सो यहाँ पर 7 आएगा. 82, दिस इज 77 प्लस 5, यहाँ 5 आएगा. 5 mod 11 प्लस 7 mod 11. ठीक है, एंड अब अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो आई कैन से दैट 5 mod 11 प्लस 7 mod 11 should be equivalent to 5 plus 7 is 12 mod 11. 12 को जब मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर इज 1 mod 11. सो वी कैन सी वाई इट वर्क्स, 1 mod 11. ठीक है, हाउ इट वर्क्स. अभी हमने एक एग्जांपल लिया है. अब इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूँ, मान लो मेरे पास दो नंबर्स हैं, दिस नंबर, एक नंबर है a, ये मेरे को एक रिमाइंडर देता है R1 mod 11. 11 वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, बट हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं. और एक दूसरा नंबर है b, ये रिमाइंडर देता है, यहाँ पर ऐसे साइन बनाते हैं, ये देता है R2 mod 11. ठीक है, a को आप 11 से डिवाइड करोगे तो R1 आएगा और b को करोगे तो R2 आएगा. सो दिस मीन्स आई कैन राइट दीज नंबर्स एज, मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ. इनफैक्ट 11 हटाओ, लेट्स राइट b हेयर. a को b से, नहीं b तो हो चुका, किससे डिवाइड करें? a हो गया, b हो गया, कौन सा नंबर लिखूँ यहाँ पर मैं? mod C ले लेते हैं, mod C से डिवाइड कर रहे हैं.
हम डिवाइड कर रहे हैं ए प्लस बी को सी से और देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आएगा. मेरा आर्ग्यूमेंट इज द रिमाइंडर शुड बी R1 प्लस R2. ठीक है, इक्विवेलेंट. सो लेट्स सी वाई. अगर R1 रिमाइंडर है तो मैं आई कैन राइट A एज सम नंबर K1 टाइम्स R1, सम नंबर K1 टाइम्स C प्लस R1, C का कोई मल्टीपल प्लस R1. आई कैन राइट B एज सम नंबर टाइम्स C प्लस R2, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ A प्लस B, दिस शुड बी इक्वल टू C वाला चीज़ कॉमन ले लेते हैं, सम नंबर K1 प्लस K2 प्लस द रिमाइंडर्स R1 प्लस R2. नाउ यू कैन सी ये तो तुम्हारा C का मल्टीपल हो गया, ये C के मल्टीपल हो गए, एंड यू कैन सी रिमाइंडर्स तुम्हारे ऐड हो रहे हैं R1 R2, यहाँ पर R1 प्लस R2 है. तो जब नंबर्स ऐड होंगे तो रिमाइंडर्स भी तुम ऐड कर सकते हो. दिस इज़ पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ पॉइंट नंबर 1. रिमाइंडर्स तुम ऐड कर सकते हो, इंडिविजुअली निकाल के ऐड कर सकते हो. सो नाउ ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई. तुम चेक कर सकते हो एग्जाम्पल से, ये चीज़ क्लियर हो गई कि रिमाइंडर्स कैन बी एडेड. What this means is, what this helps us do is, think of this problem as two independent problems. अब आप 3 की पावर, अब आप इस बारे में सोचो, 3 की पावर 105 leaves what when divided by 11. यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा इसके बारे में सोचते हैं. ठीक है, 4 के बारे में बाद में बात कर लेंगे. इसको भी मिटा देता हूँ मैं. ठीक है, अब हम यहाँ तक आ चुके हैं. बड़ी प्रॉब्लम को छोटा करता जा रहा हूँ मैं. हाउ डू आई सॉल्व दिस? ठीक है, फॉर दिस तुम 105 पावर तो तुम निकाल नहीं पाओगे. ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल यूज़ समथिंग कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम एक ही बार यूज़ करेंगे. ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम ज़्यादा समझने, इनफैक्ट यू नो व्हाट, लेट्स नॉट यूज़ बाइनोमियल थ्योरम, नाम ही तो है. लेट्स ट्राई टू फिगर आउट व्हाट a प्लस बी की पावर n इज़. ठीक है, आराम से बात करते हैं. a प्लस बी की पावर n होता क्या है? a प्लस बी की पावर n होता है a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी एंड सो ऑन अप टू हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स a प्लस बी की, ये n टर्म्स हो गई, n बार मल्टीप्लाई होता है. ऊपर एक इसको हटाओ, मैं तुम्हें वर्ड्स थोड़े भारी लग रहे हैं तो लेट्स से ऊपर एक एग्जांपल चल रहा है a प्लस बी का होल क्यूब. दिस इज a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी. ठीक है, अब जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो तुम्हें बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी. कुछ में एक a होगा, कुछ में 2 होंगे, कुछ में 3 होंगे एंड सो ऑन. इफ आई एम गोइंग टू एक्सपैंड दिस, व्हाट आई कैन से इज दिस इज a टाइम्स a क्यूब प्लस a टाइम्स b a स्क्वायर b प्लस a टाइम्स, ये दोनों हो गए, b टाइम्स a, सो a b a विच इज़ a स्क्वायर b प्लस a टाइम्स b विच इज़ ab स्क्वायर. हर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ मैं, प्लस लेट्स मूव ऑन, a टाइम्स b वाला भी हो गया. अब इधर से b से शुरू करते हैं, प्लस b ये वाली टर्म ले रहा हूँ मैं, दिस टाइम्स इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, b टाइम्स a विच इज़ प्लस a स्क्वायर b प्लस b पहली टर्म इसकी दूसरी टर्म लेते हैं, b a b यानी कि ab स्क्वायर प्लस इसकी पहली टर्म इसकी दूसरी टर्म इसकी पहली टर्म 2b और 1a यानी कि ab स्क्वायर प्लस इसकी पहली टर्म इसकी दूसरी टर्म, सॉरी इसकी दूसरी टर्म इसकी दूसरी टर्म इसकी दूसरी टर्म प्लस b क्यूब. इट्स ओके, सिमेट्रिक आना चाहिए आंसर, तब यू कैन से कि हाँ मैच कर रहा है. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सो ऑन. ये क्या आ रहा है? a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3a स्क्वायर b और ab स्क्वायर, तो तुम इसको लिख सकते हो प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. काफ़ी ज़्यादा डीप में घुस गए इसके, बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हियर इज़, इतने सारे घूमने फिरने के बाद जो मेरा फोकस है वो ये नहीं कि सारी टर्म्स क्या होंगी. ठीक है, फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि भाई ये जो अपनी लास्ट टर्म है, ठीक है, जिसमें एक भी a नहीं है, वो क्या होगी? आई कैन से दैट वो निकालना आसान है, वो होगी b क्यूब. देर इज़ ओनली वन वे इन विच यू कैन गेट अ टर्म विच डज नॉट हैव a. तुम हर एक की b वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे एंड देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन टर्म b क्यूब. अगर मैं a प्लस b की पावर 2 की बात करूँ तो इसमें कुछ टर्म्स होंगे जिसमें a है, सारी टर्म्स हैं जिसमें a है, प्लस एक ही टर्म होगी जिसमें a नहीं है, दैट्स गोइंग टू बी b स्क्वायर. अगर मैं a प्लस b की पावर 10 की बात करूँ सो देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ टर्म्स विद a वाली टर्म्स
प्लस देयर इज ओनली गोइंग टू बी वन टर्म जिसमें b है विच इज़ b की पावर 10। ये तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास 10 हैं, उसमें तुम्हें अगर 10 b की पावर 10 चाहिए तो यू विल मल्टीप्लाई ऑल b's एंड सेम लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे a प्लस बी की पावर n चाहिए तो दिस विल बी a टाइम्स समथिंग, a वाली टर्म्स प्लस b की पावर n, ये बोल सकता हूँ। बस इतना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो फॉरगेट अबाउट बाइनोमियल थ्योरम फॉर नाउ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका कोई भी टर्म a प्लस बी की पावर n कैन बी रिटन एज a टाइम समथिंग प्लस b की पावर n। एक्चुअली a और b में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज b टाइम समथिंग प्लस a की पावर n। एक ही बात है, a एंड b आर सिमेट्रिक। नाउ हाउ कैन वी यूज दिस, इसको हटाते हैं। नाउ हाउ कैन वी यूज दिस, लेट्स लुक एट दिस। अगर मुझे, लेट्स टेक अ डिफरेंट प्रॉब्लम, अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है, लेट्स से 4 उठाते हैं, 4 की पावर 10, इसका रिमाइंडर निकालना है मॉड 3 से रिमाइंडर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? 4 की पावर 10 में कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, कैलकुलेटर से मैं करने भी वाला हूँ। द अदर वे आई कैन डू दिस इज आई कैन राइट दिस एज 3 + 1 की पावर 10 मॉड 3, ये मैं बोल सकता हूँ। एंड बिकॉज दीज आर टू टर्म्स a एंड b, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टर्म्स जिसमें 3 है, 3 टाइम्स समथिंग प्लस 1 की पावर 10 मॉड 3 की सारी टर्म्स इकट्ठे करके रख ली। नाउ वाई, इसको इक्विवेलेंट साइन, नाउ वाई इज दिस यूजफुल? ये चीज़ मैंने ऊपर यूज़ की है, 3 टाइम्स समथिंग प्लस 1 का मतलब है भाई ये तो 3, ये तो कोई रिमाइंडर नहीं देगा, दिस इज गोइंग टू गिव मी नथिंग, ये तो 0 रिमाइंडर देगा। तो आई कैन इसको पूरा हटा दो, आई डोंट केयर व्हाट दैट समथिंग इज, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3, गेट रिड ऑफ एवरी मल्टीपल ऑफ 3 एंड यू गेट 1 की पावर 10 मॉड 3 विच मीन्स यू गेट 1 मॉड 3। तो बिना 4 की पावर 10 किए मैं बोल सकता हूँ इसका रिमाइंडर 1 होगा, जस्ट बाय ट्रांसफॉर्मिंग दिस। 4 को मैंने 3 + 1 में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ये सेम चीज़ बार बार यूज़ करूँगा मैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, 4 की जगह अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से आई हैव 7 विद डिफरेंट कलर, लेट्स से आई हैव 7 की पावर 10, सेम चीज़ लेते हैं, 7 की पावर 10 मॉड 3। तो यहाँ पर आई कैन राइट दिस एज, अब मैं थोड़ा स्मार्ट खेलूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू राइट 3 + 4, आई वॉन्ट 3 का बिगेस्ट मल्टीपल, ताकि मेरा जो लास्ट वाली टर्म है वो छोटी से छोटी बचे। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज 6 + 1 की पावर 10 विच इज़, यहाँ मॉड 3 लिखते रहना, विच मीन्स दिस इज गोइंग टू बी मल्टीपल ऑफ 6 टाइम्स समथिंग, 6 के लिख सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी मल्टीपल ऑफ दिस प्लस 1 की पावर 10 मॉड 3। नाउ 6 का मल्टीपल हो तो 3 का मल्टीपल होगा ही, दिस इज गोइंग टू गिव मी नथिंग, 0 रिमाइंडर, ये मुझे देगा 1 की पावर 10 विच इज़ 1 मॉड 3। क्वेश्चन सॉल्व, इसका रिमाइंडर भी 1 होगा, कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ बट ओके फाइन, 4 की पावर 10, ठीक है, दिस शुड गिव रिमाइंडर 1, तो यानी कि अगर मैं इसमें से 1 माइनस करता हूँ, दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 7 कहाँ गया, 7 की पावर 10, दिस शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ, दिस शुड गिव रिमाइंडर 1, यानी कि 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 विच इट इज, नो डेसिमल्स। कूल, खुश। लेट्स टेक अ डिफरेंट प्रॉब्लम, इस बार लाइफ थोड़ी सी मुश्किल करते हैं। लेट्स से आई हैव 5 की पावर 10 मॉड 3। अब मैं क्या करूँगा? तो व्हाट आई कैन डू नाउ इज़, दो तरीके, पहले दोनों तरीके देखते हैं। वन ऑफ द मेथड्स इज, इसको तुम लिखो 3 + 2 मॉड 3 विच इज़ गोइंग टू गिव मी 3 टाइम्स, अब मैं स्टेप्स खाना शुरू करूँगा, 3k + 2 की पावर 10 मॉड 3, दिस इज़ गोइंग टू गिव मी 2 की पावर 10 मॉड 3। अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, 5 से मैं 2 पे आ चुका हूँ विच इज़ प्रोग्रेस, 2 की पावर 10 मॉड 3। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर तुम्हें खेलना है, दिस इज़ वेयर द फन बिगिंस। आई थिंक नंबर थ्योरी में तुम्हें जब रिमाइंडर्स निकालने होते हैं, अब तुम इसको ट्रांसफॉर्म करोगे एक और नंबर में विच इज़ ईजियर फॉर यू टू सॉल्व। ठीक है, 2 की पावर 10 मॉड 3 सेम रिमाइंडर देगा, यहाँ से यहाँ तक आना आसान है, जो रिमाइंडर ये देगा वही रिमाइंडर ये देगा। 2 की पावर 10 क्या रिमाइंडर देगा वो निकालने की जगह
मैं अगर यहाँ पर 4 होता तो मेरे लिए बेटर रहता, बिकॉज 4 रिमाइंडर 1 देता है, 1 इज़ दी बेस्ट रिमाइंडर एवर. सो 2 की पावर 10 को कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ? आई कैन राइट दिस इज 4 की पावर 5 mod 3, which is going to give me 3 times something plus 1 की power 5 mod 3, which is going to give me 1 mod 3. तो मेरा आंसर इज 1. माई आंसर इज 1. कैसे किया मैंने यहाँ पर? ये जो चीज़ है ये दिस इज इंटरेस्टिंग. 2 की जगह मैंने 4 लिख दिया. 4 इज गोइंग टू गिव मी 1. जानबूझ के किया मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन. मैं एक नंबर ढूंढ रहा था 2 की पावर में जो 3 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर दे, बिकॉज 1 की पावर करना बहुत आसान है. Now here's something interesting. Although रिमाइंडर्स नेगेटिव नहीं होते, बट what you can do is 2 की पावर 10 में तुम बोल सकते हो this is going to give me -1 रिमाइंडर. ओके, एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं. 2 को यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 3 - 1. माइनस साइन इंपॉर्टेंट है. 3 - 1 की पावर 10. फ़ोन आ रहा है मेरा. लेट मी पॉज दिस वीडियो. I'll come back. 3 - 1 mod 3. इसको तुम एक्सपैंड करके देखो यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचता है. व्हाट विल यू गेट हेयर? mod 3. I'll be back in a second. ओके, वेयर वर वी? हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर क्या वैल्यू रखनी है. 3 - 1 की पावर 10 mod 3 कितना होगा? ठीक, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, 1 घंटा हो गया ब्रेक लिए हुए. बट एनीवेज, ओके, 2 की पावर 10 निकाल रहे थे, उसमें हमने 3 - 1 कर दिया. एंड या ठीक है, आगे याद आ गया यहाँ पर क्या नंबर होगा. तो जब तुम इसे एक्सपैंड करोगे 3 - 1, 3 - 1 एंड सो ऑन, ऐसे 10 टर्म्स होंगी. तो अगर तुम्हें लास्ट टर्म चाहिए जो नॉन 3 का मल्टीपल है वो चाहिए, तो तुम -1 को मल्टीप्लाई करोगे 10 टाइम्स. ठीक है, सो दिस विल बी सेम एज -1 की पावर 10 एंड -1 की पावर 10 होता है तुम्हारा 1. सो दिस इज गोइंग टू लीव रिमाइंडर 1. हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा. दिस इज गोइंग टू लीव द रिमाइंडर 1 when divided by 3. ठीक है, तो दिस इज अनदर वे. इनफैक्ट देर इज़ वन मोर वे. बहुत ही डायरेक्ट वे है. तुम सीधा यहाँ पर बोल सकते हो 5 की पावर 10 था, दिस यू कैन राइट दिस है 6 - 1 की पावर 10 mod 3. और ये बहुत सारी 6 की पावर्स होंगी. एंड देन लास्ट टर्म जो होगी नॉन 3 का मल्टीपल, दैट्स गोइंग टू बी -1 की पावर 10 -1 की पावर 10 mod 3, विच इज़ गोइंग टू बी सेम एज 1 mod 3. तो एक लाइन में भी आंसर निकाल सकते हो 1 mod 3. तो या दिस इज बेसिक्स तो नहीं है, मतलब आई थिंक इतना ही है. एडवांस में भी इतना ही है. दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दैट थिंग जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम नहीं बोल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है बाकी सारी टर्म से भी तुम्हें मतलब है, बट यू ओनली केयर अबाउट द लास्ट टर्म. तो या एक और छोटा सा एग्जाम्पल, आई थिंक ये चलो छोड़ो, सीधा यहाँ पर आते हैं. 3 की पावर 105, इसे ट्राई करने की कोशिश करो. ट्राई दिस. 3 की पावर 105 क्या रिमाइंडर देगा व्हेन यू डिवाइडेड बाय 11? ओके, तो अगेन मेरे लिए 1 बहुत इंटरेस्टिंग है. आई नीड रिमाइंडर 1. सो आई एम गोइंग टू राइट अ फ्यू. मैं जिस तरह सॉल्व करता हूँ, आई राइट अ फ्यू पावर्स ऑफ 3. 3 की पावर 1 क्या रिमाइंडर देगा? 3 mod 11. 3 की पावर 2 क्या रिमाइंडर देगा? 9. आई एम गोइंग टू राइट दिस इज -2 mod 11. 9 मीन्स -2. तुम 11 - 2 कर सकते हो, दैट्स वाई. ठीक है, 3 की पावर 3 होता है 27. दैट इज़ गोइंग टू गिव मी रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 11, 22. 3 की पावर 4 देता है 81. 81 इज़ 77 + 4 यानी कि 4 mod 11. लेट्स गो वन मोर स्टेप. 3 की पावर 5. 3 की पावर 5 होता है 243. 243 को 11 से डिवाइड करूँगा. दिस इज़ गोइंग टू बी, दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज 243 इज 242 + 1. दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11. ये 11 से डिविजिबल है. सम ऑफ टर्म्स देख सकते हो, ऑल्टरनेट सम ऑफ टर्म्स. दिस इज हाउ मच? 22 टाइम्स 11 + 1. दिस इज फन. दिस इज गोइंग टू लीव रिमाइंडर 1 mod 11. वेरी कूल. सो 3 की पावर 5 गिव्स 1 mod 11. तो अब देखो यहाँ पर इसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज 3 की पावर 105. 3 की पावर 105 will give me same thing as 3 की पावर 5 की पावर 21 mod 11. ठीक है, तो अगर मैं इंडिविजुअली देखूँ 3 की पावर 5 क्या रिमाइंडर देगा? 1 mod 11. ठीक है, दिस इनसाइड जो अंदर चीज़ लिखी हुई है 3 की पावर 5, दिस इज एक्चुअली 11 टाइम्स समथिंग + 1.
ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बिकॉज दिस लीव्स रिमाइंडर 1। और इसकी अगर मैं पावर 21 करता हूँ, कुछ भी करो इसकी पावर, दैट्स फाइन। इसकी अगर मैं पावर 21 करता हूँ तो इसमें देयर विल बी अ लॉट ऑफ टर्म्स जो 11 की होंगी, प्लस एक लास्ट टर्म बचेगी 1 की पावर 21। सो क्योंकि 3 की पावर 5 मेरे काम आ रहा है, 3 की पावर 5 इज लीविंग 1 रिमाइंडर, तो इसकी पावर 21 भी करना मेरे लिए आसान हो जाएगा अब। सो आई कैन राइट दिस एज 3 की पावर 5 क्या देता है मुझे रिमाइंडर 1 की पावर 21 mod 11, which is same as 1 mod 11. So there we have it. We have solved this problem. 3 की power 5, 3 की power 105 gives 1 as a remainder when divided by 11. ठीक है, इसे मिटाते हैं। So एक पार्ट सॉल्व हो गया। Now try solving the other part, which is 4 की power 105. ये क्या रिमाइंडर देगा when you divide this by 11? mod 11. Same approach try करो। Try this on your own. Pause the video. ओके, साथ में करते हैं। 4 की पावर 1 क्या देता है? 4 स्क्वायर कितना देगा? 16 इज 5 mod 11। 4 क्यूब हो गया 64 देगा क्लोजेस्ट तो 55 नहीं है, 66 है, सो आई एम गोइंग टू राइट -2 mod 11। 4 की पावर 4 कितना देगा? 4 की पावर 4 इज 256 निकालना पड़ेगा। 256 डिवाइडेड बाई 11, 253 डिविजिबल होना चाहिए, 5 + 5, सो बचा हुआ 3। सो दिस गिव्स रिमाइंडर 3 mod 11। लेट्स डू वन मोर। 4 की पावर 5, दिस इज 2 की पावर 10 विच इज़ 1024 डिवाइडेड बाई 11 क्या रिमाइंडर देगा? सो इधर सम ऑफ डिजिट्स है 3, अगर यहाँ भी 3 होता तो कम्प्लीटली डिविजिबल होता, तो यानी कि 1023 इज कम्प्लीटली डिविजिबल, तो रिमाइंडर बचा 1। सो दिस इज 1 mod 11 विच इज़ ऑसम। 4 की पावर 5 इज ऑल्सो गिविंग मी रिमाइंडर 1 mod 11, तो मैं बोल सकता हूँ 4 की पावर 105 इज लीविंग रिमाइंडर 1, नहीं इसको मैं ऐसे लिखूँगा 4 की पावर 5 की पावर 21 mod 11। और क्योंकि अंदर वाली चीज़ आई रिपीट बिकॉज पहली वीडियो है इस कंसेप्ट पे, तो मैं आराम से बता रहा हूँ। 4 की पावर 5 गिव्स 1 mod 11, यानी कि दिस इनसाइड वाली टर्म इज एक्चुअली 11 टाइम्स समथिंग प्लस 1, और इसको अगर तुम खोलोगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ टर्म्स विद 11, बट लास्ट टर्म जो होगी वो होगी 1 की पावर 21। सो आई ओनली केयर अबाउट द रिमाइंडर, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज 1 की पावर 21 विच इज़ द सेम एज 1। सो दिस इज ऑल्सो 1 mod 11, एंड इन दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करते हैं, अगर ये 1 रिमाइंडर दे रहा है और ये 1 रिमाइंडर दे रहा है, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 11 टाइम्स k + 1, दिस इज ऑफ द फॉर्म 11 टाइम्स लेट्स से p + 1, दोनों को ऐड करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 11 टाइम्स k + p वट एवर q + 1 इनके रिमाइंडर्स ऐड हो जाएंगे एज वी डिस्कस्ड कपल ऑफ मिनट्स अगो। सो वट यूल गेट इज अ रिमाइंडर ऑफ 2। अगर आप a को डिवाइड करोगे, इफ यू डिवाइड a by 11, a is going to give me this 1 plus this 1, यानी कि 2 mod 11 and solved. This is it. अगर a को 11 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा। Now for practice we can solve the other problem. तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके ये वाला खुद से कर सकते हो, it's going to be fun. थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन, एंड आराम से बैठते हैं इसको। नाउ लेट्स फाइंड a mod 13। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अगेन ट्राई अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम एज सम ऑफ 2 प्रॉब्लम्स, पहले इसे सॉल्व करो फिर इसे सॉल्व करो और फिर दोनों को ऐड कर देना। ओके, पॉज द वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग दिस। ओके, साथ में करते हैं। अगर मैं 3 की पावर 105 की बात करूँ, रिमाइंडर देखना है 13 से, सो 3 की पावर्स देखना है। 3 की पावर 1 क्या देता है? रिमाइंडर 3। 3 की पावर 2 क्या देता है? 9 गिव्स रिमाइंडर 9, बट आई कैन ऑल्सो राइट इट एज -4। आई टेंड टू राइट द स्मॉलर नंबर, ठीक है। 3 की पावर 3 देता है 27। 27 इज इंटरेस्टिंग। 27 इज 26 + 1, 26 कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो दिस गिव्स रिमाइंडर 1। 3 की पावर 3 गिव्स रिमाइंडर 1 mod 13। 3 की पावर 105 इज 3 की पावर 3 टाइम्स 105 कितना होता है? 35 1090, हाँ ठीक है 35, विच इज़ 3 की पावर 3 की पावर 35। ये रिमाइंडर 1 देगा, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 13k + 1,
अगर ये रिमाइंडर 1 देगा तो इसकी पावर 35 करोगे तो यू गेट अ लॉट ऑफ टर्म्स जो 13 के मल्टीपल है, बट लास्ट टर्म जो होगी दैट इज गोइंग टू बी द ओनली टर्म दैट कंट्रीब्यूट्स टू द रिमाइंडर. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 1, क्योंकि अंदर वाली टर्म 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 की पावर 35 विच इज़ 1. सो दिस गिव्स रिमाइंडर 1. लेट्स फिगर आउट व्हाट दिस टर्म गिव्स. 4 की पावर 105, इसे भी ट्राई कर लेते हैं. अगेन बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, बट पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस वन. 4 की पावर 105. प्रैक्टिस कर लोगे तो बढ़िया रहेगा. आई थिंक एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी प्रैक्टिस मिल रही है तो एन्जॉय इट. 4 की पावर 105, तो 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 होता है 64, 4 की पावर 4 होता है 256, 4 की पावर 5 होता है 10. इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद. दिस लीव्स रिमाइंडर 4, दिस लीव्स रिमाइंडर 2, नहीं 3, 13 है ना. दिस लीव्स रिमाइंडर 64 क्या देता है 65. 65 इज डिविजिबल, सो इंटरेस्टिंग. दिस लीव्स रिमाइंडर -1. सो लेट्स स्टॉप हेयर. -1 and 1 आर इक्वली useful. So 4 की power 3 will give me remainder -1. So I'm going to write this as 4 की power 105. I'm going to write this as 4 की power 3 की power 35 mod 13. This is equivalent to मतलब -1 की power 35 mod 13. जो तुम देख रहे हो -1, this is what मैं दोबारा बताता हूँ. This is 13 के -1 की power 35. So -1 is going to get multiplied 35 times. बाकी सारी टर्म्स 13 के मल्टीपल होंगी. दिस इज इक्वलेंट टू -1 की पावर 35 यानी कि -1 mod 13. अब क्योंकि तुम्हें वैसे -1 ही लिख देते हैं, लेट्स राइट दिस इज -1. -1 को तुम अपने दिमाग में 12 भी मान सकते हो. -1 रिमाइंडर का मतलब है 12 रिमाइंडर आ रहा है. एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 13 के -1 इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 13 के +12. सो रिमाइंडर क्योंकि पॉजिटिव होते हैं, यू कैन से भाई इसका रिमाइंडर 12 आएगा. बट आई एम वरीड अबाउट नॉट द सेकेंड टर्म, आई एम वरीड अबाउट द सम ऑफ दीज. तो इसको मिटाते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं. अगर एक तरफ रिमाइंडर 1 आ रहा है, इफ दिस इज ऑफ द फॉर्म 13 के +1 एंड दिस इज ऑफ द फॉर्म 13p -1, दोनों को ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज सम मल्टीपल ऑफ 13. k + p आ जाएगा, 1 - 1 कट जाएंगे. सो दिस मीन्स दैट a mod 13 इज एक्चुअली 0 mod 13. This leaves remainder 0 when divided by 13. So this means 13 divides 3 की power 105 plus 4 की power 105. And yeah, this is all about remainders. I think इस वीडियो में तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई होगी. और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, अपनी मर्जी के नंबर्स उठाओ, उनकी अपनी मर्जी की पावर करो, कैलकुलेटर यूज़ करो, ट्राई प्रैक्टिसिंग. जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो के बाद अगर मुझे जाके प्रैक्टिस करना है, जैसे मैं तो मैं बता नहीं रहा हूँ कि कौन से एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करना है, बट लेट्स से मुझे प्रैक्टिस करना है. आई वांट टू डिवाइड लेट्स से 2 ले लेते हैं. 2 की पावर 100 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से. लेट्स से अगर मुझे प्रैक्टिस करना नहीं, तो कैलकुलेटर से काम नहीं होगा ना. सो 2 की पावर 20, ठीक है, थोड़ा सा नंबर कम लेते हैं. 2 की पावर 20 मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ 4 की पावर 10 एंड 4 गिव्स -1 की पावर 10. 4 का रिमाइंडर देगा -1 विच इज़ इक्वल टू 1. सो आई एम सेइंग 2 की पावर 20 इज इक्वल टू 5 टाइम्स समथिंग +1. ये 1 रिमाइंडर देगा. तो ऐसे अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाया है, अब उसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ. 2 की पावर 20 चेक कर लो. 2 की पावर 20 ये आ गया, -1 रिमाइंडर 5. जो रिमाइंडर 1 था माइनस करा, जो नंबर है दैट्स अ मल्टीपल ऑफ 5. सो दैट दिस नंबर इज इंडीड 5k + 1. ऐसे अपने क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो और हैव फन. प्रैक्टिस प्लस हैव फन. कूल. सो दिस वाज द प्रॉब्लम जो हमने पिछले सीज़न में छोड़ा था. सीज़न 1 एपिसोड 10 के लास्ट में हमने प्रॉब्लम छोड़ा था. इट टुक अस 4 एपिसोड्स, अच्छे भारी एपिसोड्स टू सॉल्व दिस. इनफैक्ट मेन सारी चीज़ तो हमें इसी एपिसोड में सीखने को मिली है, विच इज़ वाई मैं इसको पिछले सीज़न में नहीं कवर करना चाह रहा था. बट या मोर टू कम. अभी तो बस शुरुआत है.